हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। आपका बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। इस पर हमने आपको पढ़ाया था क्या, रस में क्या क्या पढ़ाए थे, तो जितना भी पढ़ा दिए पीछे देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अब इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे किस रस की ओर, करुण रस की ओर। उस रस का नाम है मेरे दोस्त करुण रस। इस रस का नाम क्या है भैया, करुण रस। करुण रस की ओर आगे बढ़ेंगे। करुण रस का जिस तरह से हास्य और श्रृंगार को देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से करुण को देखेंगे। किस प्रकार से? जिस तरह से हास्य और श्रृंगार को देखें उसी प्रकार से देखेंगे। कैसे? तो इसका पहले स्थायी भाव देखिए, इसका स्थायी भाव क्या होता है, फिर इसके बाद विभाव क्या होता है, आगे मिलेगा आपको अनुभाव क्या होता है, फिर आगे मिलेगा संचारी भाव क्या होता है, क्या होता है संचारी भाव। देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव मेरे दोस्तों क्या होता है, शोक यानी दुख। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। विभाव क्या क्या रहेगा, तो देखते हैं इसमें विभाव क्या रहेगा। तो जान लीजिए, दुख किसके मन में आता है मेरे भैया, किसी व्यक्ति में, किसी मानव के अंदर, किसी स्त्री के अंदर। इसका विभाव क्या होगा, तो शोकग्रस्त व्यक्ति, शोकग्रस्त व्यक्ति अथवा वस्तु, शोकग्रस्त व्यक्ति अथवा वस्तु। कोई दिक्कत? इसका अनुभाव देख लेते हैं। तो इसके अनुभाव में आएगा, देखिए इसके अनुभाव में आएगा भैया रुदन, मूर्छा, रुदन, मूर्छा, भूमि पर पड़ना, भूमि पर पड़ना। आगे देखिए इसका संचारी भाव क्या होगा, इतना देखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभाव क्या होगा, शोकग्रस्त व्यक्ति या वस्तु। इसका अनुभाव क्या होगा, रुदन अर्थात रोना, मूर्छा अर्थात रोते रोते मूर्छित हो जाना। अब मूर्छित हो जाएंगे तो कहाँ पर सोएंगे, क्या खटिया पर सोएंगे कि पलंग पर सोएंगे? कहाँ पर सोएंगे भैया, कहाँ पर सोएंगे, भूमि पर सोएंगे। ठीक है, इसका संचारी भाव देख लीजिए। इसका संचारी भाव होगा व्याधि, व्याधि, चिंता, व्याधि, चिंता, स्मृति, व्याधि, चिंता, स्मृति। फिर क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो देख लेते हैं। मोह मिलेगा, मोह मिलेगा, ग्लानि मिलेगा, दुख मिलेगा। मोह मिलेगा, ग्लानि मिलेगा, दुख मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए मैं बताता हूं। व्याधि मतलब बाधा, बाधा आएगी, चिंता करेंगे। चिंता का करेंगे तो किसी वस्तु को याद करके करेंगे चिंता। अब क्यों चिंता करेंगे, तो उस वस्तु से आपका मोह था या लगाव था। जब उस वस्तु में आपको देखेंगे कि बहुत दुख हो रहा है तो क्या होगी, ग्लानि या दुख। दोनों बात एक ही है, बस शब्द अलग अलग है। ठीक है, अब समझते हैं। शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव शोकग्रस्त व्यक्ति या वस्तु में किस रूप में परिणित हो जाता है मेरे दोस्त, विभाव के रूप में बदल जाता है। अनुभाव क्या होता है इसमें, तो इसका अनुभाव होगा रुदन अर्थात रोना, मूर्छा अर्थात मूर्छित होना, भूमि पर पड़ना। ठीक है, रोते रोते मूर्छित होंगे तो पक्का एकदम फिक्स है भैया, कहाँ सोएंगे, भूमि पर सोएंगे। अगला देखिए, संचारी भाव में जो संचरण करे, व्याधि मतलब कोई बाधा आ जाए, बाधा आएगी चिंता, फिर इसके बाद स्मृति, किसी बात को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। फिर इसके बाद उसमें क्या रहेगा, आपका मोह रहेगा। अगला देखिए, ग्लानि भी होगी, दुख भी होगा। किस में होगा, तो ये सब करुण रस में होगा। इतना बात जानती है,
इतना जानने के बाद आगे बढ़ना चाहता हूं मैं किधर आगे जाना चाहता हूं। तो देखिए मैं बढ़ूंगा अब अगले टॉपिक की ओर, इसकी परिभाषा की ओर। ठीक है, अच्छा बताइए इसका अस्थाई भाव क्या होगा? शोक। अस्थाई भाव क्या होगा? शोक। विभाव क्या होगा? तो शोकग्रस्त व्यक्ति या कोई वस्तु। अरे भैया किसी वस्तु को ही लेकर कोई व्यक्ति शोक यानी दुख व्यतीत करेगा या प्रकट करेगा। अनुभाव क्या होगा इसका? तो रुदन, मूर्छा, भूमि पर पड़ना। इसका संचारी भाव क्या होगा? तो व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, ग्लानि, दुख। ये सब जो मिलेगा किसके अंतर्गत आएगा? करुण रस का अनुभाव तथा विभाव तथा अस्थाई भाव और संचारी भाव हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब बढ़ूंगा अगले कदम की ओर और उस कदम का नाम है परिभाषा। सुनिए, इसकी परिभाषा मैं लिखूंगा नहीं, परिभाषा लिखूंगा तो आप लोग बिगड़ जाते हैं। पहली बात, परिभाषा हम बोलेंगे, आप लोगों को सुनेगा, कहेंगे तो 2 बार 3 बार बोलेंगे, आप लोग लिखेंगे। और ये आप लोग लिखिएगा मत, आप लोग उसको विचार करना समझिए। देखिए अब बताइए दुख का है होगा, करुण का अर्थ वह है दुख। करुण का अर्थ क्या होता है? दुख। और दुख रस, करुण का अर्थ दुख या दुख वाला रस। किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति के का हो उसको हानि पहुंचा। किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय वस्तु को विनष्ट होते देखकर, किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति के विनष्ट होते देखकर के कैसा रस? शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव में परिणित होकर करुण रस की उत्पत्ति कर देता है। किसी प्रिय व्यक्ति या किसी प्रिय वस्तु के नुकसान पहुंचने पर या उसको कुछ दुख हो या उसमें ग्लानि का भाव आ जाए तो शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करके किस रस की? करुण रस की उत्पत्ति करता है। किस रस की उत्पत्ति करता है? करुण रस की। परिभाषा भी हो गई। अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है उदाहरण। इसका नाम क्या है भैया? उदाहरण। उदाहरण में देखते हैं आपको मिलेगा, पहला वाला उदाहरण क्या मिलेगा देख लेते हैं आराम से। कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बोल दीजिएगा एकदम बिना कहे। देखिए उदाहरण में आपको मिलेगा पहला वाला उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा। देखी सुदामा की दीन दशा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अगला वाला पंक्ति मिलेगा मेरे दोस्त कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। छुयो नहीं। अगला पंक्ति है, नयनन के जल सो पग। नयनन के जल सो पग धोए। आगे देखिए, इसमें आपको अलंकार भी मिलेगा, रस तो खैर मिलेगा ही, रस पढ़ा रहे हैं तो रस को बताएंगे ही। अलंकार में आपको बहुत खतरनाक अलंकार मिलेगा, उस अलंकार में जितना झूठ बोलेंगे उतना अच्छा है। देखिए इसमें इसका अर्थ जान जाइए, फिर इसके बाद अनुभाव, विभाव, संचारी भाव सब आप अपने से निकालेंगे। वैसे तो पहले बता दिया हूँ,
लेकिन परकीय उद्दीपन और स्वकीय उद्दीपन बताएंगे। कैसे, देखिए, देखि सुदामा की दीन दशा, गलत लिख दिए दीन ना, देखि सुदामा की दीन दशा, कोई दिक्कत? देखिए, देख मतलब देख कर, सुदामा मतलब सुदामा की, दीन मतलब गरीबी की दशा को, सुदामा के गरीबी की दशा को देखकर करुणा करके, अर्थात अपने हृदय में करुणा का भाव भर के, करुणा करके करुणा निधि रोए, अर्थात अपने हृदय में दुख का भाव भर के भगवान श्री कृष्ण भी का कर दिए, रोए या रोने लगे। आगे देखिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अर्थात परात में रखे हुए पानी को अपने हाथ से तनिक भी नहीं छुए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। नयनन के जल सो पग धोए, सोचिए, अपने नयनन मतलब आंसू, आंख के, जल मतलब आंसू, यानी आंख से जो निकलता है क्या कहलाता है? आंसू। तो आंख से निकले हुए आंसू से अपने पग मतलब पैर को का किए? धोए। कौन धोए? तो भगवान श्री कृष्ण। अब इसमें आपको खोजना होगा आश्रय क्या है और विषय का है। तो बताए थे कि जिसके मन में दोस्तों का हो भाव जगे, क्या हो जाएगा? आश्रय। लेकिन जिसके कारण आपके मन में भाव जगे, क्या बन जाएगा? विषय। तो किसके मन में भाव जगा है? कृष्ण के कि सुदामा में? कृष्ण में। तो आश्रय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखिए, आश्रय यहां पर बन जाएंगे, आश्रय द्वारिकाधीश अर्थात श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश अर्थात श्री कृष्ण। आश्रय कौन बन गए? श्री कृष्ण। विषय कौन बन जाएगा? तो विषय क्या बनेगा? तो सुदामा। विषय कौन बनेगा? सुदामा। कहेंगे कि कैसे? तो सुदामा को देखकर श्री कृष्ण के मन में करुण रस का उत्पत्ति हुई है। किसके कारण? शोक नामक अस्थाई भाव के कारण। शोक नामक अस्थाई भाव के कारण करुण रस की उत्पत्ति हुई है। किसके अंतर्गत? श्री कृष्ण के अंतर्गत। किसको देखकर? सुदामा को देखकर। कारण क्या बना? सुदामा। कारण क्या हुआ? सुदामा। किसके मन में जगा? श्री कृष्ण के मन में जगा मेरे दोस्त। इस कारण आश्रय कौन हो जाएंगे? कृष्ण। विषय क्या हो जाएगा? सुदामा। फिर इसके बाद बोले कि उद्दीपन क्या हो जाएगा? तो उद्दीपन श्री कृष्ण का आंसू बहाना तथा सुदामा की दीन दशा तथा उनके फटे पुराने कपड़े क्या हो जाएंगे? उद्दीपन हो जाएंगे। उसी को देखकर श्री कृष्ण का हृदय दुख से भर जाता है और क्या करते हैं? रोने लगते हैं। कोई दिक्कत? अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसी का एक और उदाहरण देख लीजिए अगले जाते जाते। देखिए, मिटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। पहले भी जब बोल रहा हूं, लिखते समय भी, तो यहां पर लिखे थे कि देखी देखी। जल्दी से स्क्रीनशॉट भैया लेना हो आप लोगों को तो ले लीजिए। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए मिटाता हूं। अगला आपका उदाहरण मिलेगा क्या? देख लेते हैं अगला उदाहरण क्या मिलेगा भैया। करुण रस का अगला उदाहरण क्या होगा? नाना विधि विलाप कर तारा। देखिए अगला उदाहरण बनेगा नाना विधि विलाप कर तारा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटई केस न छूटई केस न देह समारा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटई केस न देह समारा। ये कहाँ का वर्णन है? तो महाभारत नहीं, अरे रामायण का वर्णन है। कहाँ का? रामायण का। कब का वर्णन है? तो जब बलि की पत्नी का नाम है तारा। अब बलि को कौन मार देते हैं? कौन मार देते हैं बलि को? राम। जब राम मार देते हैं बलि को तो उसी समय भैया, उसी समय
वर्णन मिलता है और उसकी पत्नी विलाप करके रोती है। उनकी पत्नी का नाम है तारा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटहि केस न देह समारा। नाना विधि मतलब अनेक प्रकार से, विलाप कर मतलब विलाप कर रही है तारा, मतलब वह तारा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटहि केस न देह समारा। अर्थात छूटहि मतलब छूट गया है, केस मतलब बाल। अब बाल तो छूटा ही है, परंतु उसकी इतनी दीन दशा बिगड़ गई है कि देह समारा, देह भी उसके समार में नहीं आ रही है। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा कि आश्रय का होगा, तो किसके मन में भाव जगा? किसके मन में? तारा के मन में। तो कौन बन गया आश्रय? तारा। किसके कारण? अपने, अच्छा विषय पूछेगा, विषय क्या होगा? तो अपने प्रिय पति की मृत्यु पर। विषय बलि की, बाली होता है, क्या होता है वो? बाली की मृत्यु, ठीक है, बाली की मृत्यु पर। आगे देखिए, नाना विधि अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, कौन? तारा। छूटहि केस, और उसका केस भी छूट गया है और उसकी देह भी उसके समार में नहीं आ रही है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, नहीं तो इसको मिटाऊंगा और अगले उदाहरण की ओर चलूंगा, ठीक है। किसका फोन आ रहा है? चलिए ठीक है, रख रहे हैं। देखिए, अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देखि बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बार। बहुत बार पूछा गया उदाहरण है, कौन सा? जो बोले हैं यही वाला, ठीक है। इस वाले को भी देख लीजिए जल्दी से। अब इसको मिटाकर देखते हैं। देखिए, लिख कर इसको भी बता देते हैं आप लोगों को कैसे। देखिए, आराम से लिख लीजिए भैया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देखु बखानी। रूप शील सब देखु बखानी, देखु बखानी। अगला वाला देखिए, अगला मिलेगा आपको पंक्ति, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि करहि विलाप अनेक प्रकारा। हो गया। फिर अगला पंक्ति मिलेगा, परहि भूमि तल बारहि बार। आराम से देखिए मेरे दोस्तों, कहाँ का वर्णन है? यो रामायण का वर्णन है। कब का? जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, वहां का वर्णन है। तुलसीदास ने लिखा है, क्या गजब के कवि हैं, रामचरितमानस वाला है, देख लीजिए आराम से। शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक मतलब दुख से, विकल मतलब व्याकुल होकर, सब मतलब सभी, रोवहि मतलब रो रही हैं, रानी मतलब रानी। अर्थात दशरथ की तीनों रानियां राजा दशरथ की मृत्यु पर विलाप करके अपने दुख को व्यतीत करते हुए रो रही हैं। कैसे? रूप इतनी सुंदर तीनों, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। रूपशील सब देखु बखानी, जिनके रूप की, शील की, गुणवत्ता की अब तक बखान किया जाता था। करहि विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, अर्थात अपने सिर को या अपने शरीर को बार बार इस भूमि पर पटक रही हैं। यहां पर आश्रय क्या होगा? यहां पर आश्रय होगा तीनों रानियां। तीनों रानियों का नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। तीनों रानी, तीनों रानियां का हो जाएंगी यहां पर आश्रय।
विषय क्या हो जाएंगे? राजा दशरथ या उनकी मृत्यु, राजा दशरथ या उनकी मृत्यु। आराम से देख लीजिए। इसमें अनुभाव विभाव ये सब पूरा अच्छे से आप लोग पकड़ लेंगे। हमको अनुमान है जहाँ तक कि आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार अच्छे से शोक विकल सब रोमही रानी अर्थात सभी रानियां शोक से व्याकुल होकर क्या कर रही हैं? रो रही हैं। रूपशील सब देखु बखानी, उनके रूपशील की अब तक जो बखान किया जाता था। करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा, अनेक प्रकार से विलाप करते हुए भूमि पर बार बार अपने सर को तथा अपने शरीर को पटक रही हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों। इसमें जो भी आप लोगों को दिक्कत हो, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रस के साथ और तैयारी के साथ आइएगा अच्छे से। जय हिंद, जय हिंद।